क्या देख रहे हैं जोरा सांगो विधानसभा से इस बार कौन जीत रहा है? देखिए, सरकार तो चेंज होना चाहिए। जो भी नया सरकार आएगा काम करेगा। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कास्ट जो डिफरेंट किया जा रहा है ये तो गलत है, ठीक है। ये पता नहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद के बीच, हम लोग इंडियंस हैं तो हमारे बीच हिंदू मुस्लिम का बात आना ही नहीं चाहिए। ये कुछ लोग बोल के खुद के बीच मतलब झगड़ा करवा रहे हैं और कुछ नहीं, तो कास्ट का इशू है ही नहीं। क्या कहेंगे महिलाओं के बीच क्या है इस बार, किस तरफ देख रही हैं, ममता बनर्जी या फिर बीजेपी? देखिए, हम लोग चाहते हैं बस बीजेपी आके बहुत अच्छा काम करे। अभी तक आया नहीं है, एक चांस देना चाहिए सरकार को, एक चांस देना चाहिए ताकि चेंजेस कुछ आए। अब पॉलिटिक्स तो जो भी है लेकिन चेंजेस होना से ही होना चाहिए और काम होगा। इस बार जोरा सांगो विधानसभा से कौन जीत रहा है? जोड़ा साहू विधानसभा में विजय ओझा 20,000 वोट से जीत रहे हैं। हाँ, निश्चित रहिएगा 20,000 वोट से वो जीत रहे हैं। हाँ, क्या माहौल है पूरे बंगाल का इस बार? क्या बंगाल में गेरुआमय हो चुका है। हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में और हमारे विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता शुभेंदु दा के और श्रमिक दा के नेतृत्व में पूरा बंगाल में 294 सीट में से 220 सीट हम लोग निश्चित जीत रहे हैं। हाँ, अच्छा, अभी कल विश्वास पत्र आया है बीजेपी का जिसमें कई सारे वादे किए गए हैं। क्या लग रहा है, वो विश्वास पत्र पे भरोसा है बंगाल की जनता को? देखिए, बीजेपी सरकार आएगी, हर राज्य में जो बोलती है बीजेपी वो करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उनका कहना है कि सबको साथ लेके चलो, वो किसी को वंचित नहीं रखें। जब देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना निकला तो मुस्लिम है, वो हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, किसी को नहीं देगा। मुस्लिम हिंदू सबको दिया गया आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना। मगर बंगाल में यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना को मंगल योजना कर दिया गया है, मुख्यमंत्री योजना, क्योंकि वहाँ पे नाम प्लेट चिपका दे रहा। और यहाँ प्रधानमंत्री सड़क मार्ग योजना को बंगाल योजना कर दिया गया, क्योंकि वो केंद्र की लाभ को यहाँ देने नहीं मांग रही ममता बनर्जी। 5 लाख की भारत की बात करें, 5 लाख की जो बीमा योजना थी, जो कोई भी बीमारी हो, जो जाने के बाद 5 लाख का छूट था, केंद्र सरकार ने किया था। मगर दीदी क्या किया, लागू होने नहीं दिया, क्योंकि वो यहाँ की बंगाल की जनता के साथ गलत करती है। क्योंकि जब केंद्र दे रहा है, आप क्यों रोकने वाली? आपका कौन अधिकार दिया आपको रोकने के लिए? इस बार आम जनता ने क्या ठाना है? हम देख रहे हैं कि लोग खुद भी, मैं देख रहा हूँ कि कह रहे हैं इस बार जागरूकता फैला रहे हैं। आम जनता के बीच क्या मैसेज है? आम जनता जाग चुकी है कि 15 साल तक जितनी भी चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, सबका एक ही मुँह में चेहरा है, वो ममता बनर्जी है। जो आईपैक कंपनी के बीच में जाकर के उन्होंने जब प्रतीक जैन के पास जाकर के वहाँ से जब छापा मारी, क्या बोलते हैं ये अधिकारी, केंद्र अधिकारी, तब वहाँ जाकर वहाँ से फाइल छीन लिया। क्यों, क्या दरकार था? जब खाद्य चोरी हुआ था, जब खाद्य मंत्री आपका जेल जा रहा था, तब तो आपने उनके घर के नहीं गए। जब आपका शिक्षा मंत्री का गर्लफ्रेंड का घर से गड्डी बंडलों का नोट निकला था रात को जब अरेस्ट किया गया, तब तो आपका उनका घर नहीं गया। जब आईपैक का कंपनी प्रतीक जैन के पास किस ले गए आप? किस ले गए? क्या कारण था आपको वहाँ जाने का? क्या नाम दादा? कमलेश सिंह। क्या लग रहा है इस बार बंगाल का माहौल क्या है? देखिए, बंगाल पूरा परिवर्तन के मूड में है। बंगाल की जनता तय कर ली है। बंगाल में जब भी परिवर्तन हुआ है वो यहाँ के सरकार के दुर्नीति से ग्रस्त होकर जनता ने परिवर्तन किया है। ये पूरे हिंदुस्तान में पहली प्रदेश है जिस प्रदेश में हार के साथ परिवर्तन होता है। आज बंगाल की जनता ममता बनर्जी से ऊब गई है। ममता बनर्जी के छोटे बड़े जितने जो है कार्यकर्ता हैं, क्षेत्र में इस प्रकार से जनता को त्रास्त करके रखे हैं, जनता के साथ दुर्नीति करते हैं। पूरे हर जगह जो है ना तोड़बाजी की सरकार है, हर जगह सिंडिकेट की सरकार है। ये सरकार जो है सरकारी रूप से नहीं चल रही है। मोदी जी ने आयुष्मान भारत दिया, वो मध्यम वर्ग के लिए, ऊपर वर्ग के लिए, सभी के लिए 5 लाख का आयुष्मान। ममता बनर्जी भी तो कार्ड दे रही हैं। वो कार्ड आप चले जाइए किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, वो कार्ड खाली नाम का है, कोई कार्ड के ऊपर काम नहीं हो रहा है। उस कार्ड के लेकर हम लोग कितने बार हॉस्पिटलों में गए हैं कई पेशेंटों को लेकर, लेकिन उस कार्ड का कोई वैल्यू नहीं है। कोई कार्ड कहीं किसी हॉस्पिटल में काम नहीं करता है। वो खाली ममता बनर्जी का वही
ढप का 3 चौक। स्वास्थ्य साथी कार्ड है वही अस्वस्थ हो गया। पूरा अस्वस्थ है, ये सरकारी अस्वस्थ है। ये सरकार में देख लीजिए, जितने पुराने जो है ना गुंडे बमवाली है वही मंत्री हैं, उनके इतने उम्रदार लोगों के साथ छोटे छोटे बांधियों मिलती है, उनके घर से नोटों का पहाड़ मिलता है। जनता यहाँ त्रस्त हो रही है, जनता को खाने का नहीं है, यहाँ पर कोई रोजगार धंधा नहीं है। यहाँ के युवा और अनेक प्रदेशों में भटक रहे हैं। एक समय पश्चिम बंगाल ऐसा था जो पश्चिम बंगाल के अंदर में इतने उद्योग धंधा थे कि पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ पे हैं। लेकिन आज पश्चिम बंगाल में ये हो गया कि यहाँ पर कोई भी उद्योग धंधा नहीं है। पश्चिम बंगाल त्रस्त हो गया है, ये बंजर भूमि ममता बनर्जी बनाते जा कोई भी उद्योग धंधा नहीं है। लेकिन बीजेपी का कल विश्वास पत्र आया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनको लॉन्च किया, विश्वास पत्र नाम दिया। उसमें 1 करोड़ रोजगार की बात की गई है, ब्लू इकोनॉमी की बात की गई है, पोर्ट्स हैं उनको विकसित करने की बात की गई है। उस पर कितना विश्वास है? यहाँ महिलाओं को पैसे देने की बात करी है, युवाओं को सहायता राशि देने की बात की है। देखिए, हम लोग 3000 हमारी जहाँ भी सरकारें चल रही है, हम निस्वार्थ भाव से सभी के लिए जो योजना हमारी आती है वो सभी के लिए होती है। ममता बनर्जी चिन्हित करके और उनके गुंडे बोलते हैं, उनके नेता बोलते हैं कि अगर तुम हमें वोट नहीं दोगे तो ये योजना तुम्हें नहीं मिलेगी। लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर में भाजपा की जहाँ जहाँ सरकारें है, जो भी योजना है वो सबके लिए है। 3000 रुपया महिलाओं के लिए हमने घोषणा किया है, वो मिलेगा ही मिलेगा। पश्चिम बंगाल एकदम यहाँ खंडहर बना दिया है ममता बनर्जी। हमारी जितनी भी योजनाएं हैं सभी योजनाओं को हम पूरा करेंगे। और 7 वेतन आयोग 45 दिन के अंदर, हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है 45 दिन के अंदर लागू करेंगे। आप देखिए, पूरे भारतवर्ष में 8वां वेतन आयोग चल रहा है, लेकिन ममता बनर्जी अभी 6ठा वेतन आयोग में रही है। किसी भी सरकारी मुलाजिम को डीए नहीं मिल रहा है। यहाँ पर यह हालात है कि सरकारी मुलाजिमों को डीए नहीं मिल रहा है, उनको दबाया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, उनको डरा कर रखा जा रहा है। और क्या चल रहा है यहाँ? हर गली मोहल्ले में यूनिसेक्स पार्लर, उनके नेता, पुलिस और उनके बड़े नेता ये मिलकर ठेकेदारी कर रहे हैं, सिंडिकेट चला रहे हैं, लोगों को पलायन करा रहे हैं, लोगों को मकानों को तोड़ तोड़ के बना रहे हैं, लोगों को डराया जा रहा है। विश्वास पत्र में यूसीसी की भी बात की गई है कि आएंगे तो तुरंत प्रभाव से यूसीसी लागू करेंगे। कि बंगाल में क्या यूसीसी की जरूरत पड़ गई? देखिए, बंगाल का सटा हुआ बांग्लादेश है। बांग्लादेश से जिस प्रकार से सीपीएम की सरकार और टीएमसी की सरकार जिस प्रकार से वहाँ से लोगों को लाई है अपनी वोट बैंक बनाने के लिए, आज यहाँ पर 90 लाख 91 लाख लोग बाढ़ हुए हैं। ये क्यों बाढ़ हुए हैं? वो इसलिए बाढ़ हुए हैं कि यहाँ पर गलत ढंग से बांग्लादेश के लोग घुसे हैं, रोहिंग्या घुसे हैं। उनको हम सब पश्चिम बंगाल में नहीं रखेंगे। पश्चिम बंगाल में जो भी यहाँ हिंदुस्तान की जनता है वो रहेगी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे सिख ईसाई हो। क्या लग रहा है दादा, इस बार कौन जीत रहा है जोरासंको विधानसभा से? दादा, आप जिस प्रकार जनता के बीच में घूम रहे हैं, आप लोगों को खुद को ये मेरे हिसाब से कंफर्म हो गया होगा कि इस बार परिवर्तन है पश्चिम बंगाल में। वो तो है, जनता तो कह रही है, लेकिन 29 तारीख को जब जाएंगे, जब वोट डालने जाएंगे, क्या सोच के आप जाएंगे? मैं आपकी बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं यही सोच के जाऊंगा कि हमारे क्षेत्र का विकास जो कैंडिडेट करेगा मैं उसी को उसमें पक्ष में वोट करूंगा। तो ऐसा कैंडिडेट मुझे यहाँ पर तो विजय ओझा के अलावा कोई और दिख नहीं रहा है। मैं उनके पक्ष में ही वोट करूंगा। इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है कि जोड़ा साकू इस बार बदलाव की ओर बढ़ रहा है। क्या देख रहे हैं? अभी बीजेपी ने ये निकाला है विश्वास पत्र, संकल्प पत्र कहते हैं उनको, लेकिन नाम इसका बंगाल में विश्वास पत्र इस बार दिया है। उससे कितनी उम्मीद है? महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, इकोनॉमी के लिए, सब चीज़ के लिए उसमें वादे किए गए हैं। देखिए, बीजेपी जब भी किसी तरह का कोई संकल्प पत्र लाती है, बंगाल में ही नहीं किसी भी स्टेट में यदि कोई संकल्प पत्र वो देती है तो जो संकल्प पत्र में चीज़ें लिखती है उसे पूरा करती है। यही कारण है कि आज 28 राज्यों में से 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के दिल में है, उनके घर में ही नहीं उनके मन में है, और वो जो वादा करती है उसे पूरा करती है। लग रहा है इस बार परिवर्तन आ रहा है? एकदम निश्चित रूप से। आप देखिएगा 4 मई को जब आप टीवी के सामने बैठेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में एक सशक्त और मजबूत सरकार बनेगी।